नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट एक बार और आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं कि निधि कंपनी किस तरीके से काम करती है, निधि कंपनी में होता क्या है। क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आपने मेरे देखे हैं निधि कंपनी के, माइक्रो फाइनेंस के, ये फाइनेंस के फील्ड में हम आपकी जानकारी हमेशा अपडेट करते जाते हैं। तो बेसिक चीज हम सबको पता रहना चाहिए। निधि कंपनी जो आज सोच रहे हैं कि हमको एंटर करना चाहिए, जिसने आज सोचा कि मैं फाइनेंस के फील्ड में जाने वाला हूं, उनके लिए जबरदस्त है। क्या होता है कि हमारे पास में पैसे इतने होते नहीं है कि हम तुरंत लगा दें, राइट। तो यहां पर पब्लिक डिपॉजिट लेने की सब में होड़ लगी रहती है। लोग सोचते हैं कि मुझे पैसे पब्लिक से मिल जाए और मैं उसको यूटिलाइज कर पाऊं। तो ये वो बिजनेस है जिसमें आप पब्लिक से पैसे ले सकते हैं और उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या क्या इसके स्पेशल प्रोविजन है, आज वो बताने वाला हूं। सबसे पहला, निधि कंपनी एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की एक स्पेशल कंपनी है जिसमें निधि वर्ड होना चाहिए या म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी इस तरीके से नाम होना चाहिए, या निधि और म्यूचुअल बेनिफिट वर्ड को मिक्स करके हम लोग बता सकते हैं या नाम नया बना सकते हैं, राइट। ये हो गया पहला चीज। दूसरी चीज ये कि निधि कंपनी में आपको लोन देने की भी फैसिलिटी है और डिपॉजिट लेने की भी फैसिलिटी है। अब लोन कौन कौन सी दे सकते हैं इसकी बात करते हैं। गोल्ड लोन आप दे सकते हो, राइट। दूसरा, आप मॉर्गेज लोन दे सकते हो। दो लोन और है। तीसरा चीज क्या है कि आपने जो डिपॉजिट लिया वो डिपॉजिट के अगेंस्ट में भी आप पैसे दे सकते हो। चौथा चीज कि अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस के सरेंडर वैल्यू को ध्यान में रखते हुए आप लोन जरूर दे सकते हो। ये चार चीजें हो गई। कौन सा लोन देने वाला, क्या इसके अलावा कुछ और हो सकता है? नहीं हो सकता, राइट। अब डिपॉजिट कैसे ले सकते हैं मैं आपको बता दूं। पेड अप कैपिटल कंपनी बनाने पर मिनिमम शुरुआत के समय 5 लाख होना चाहिए और 1 साल के अंदर पेड अप कैपिटल 10 लाख रुपए हो जाना चाहिए। कैसे हो जाएगा? अपने आप नहीं होगा। जितने भी प्रोमोटर्स हैं वो उसमें पैसे लगाकर उस कंपनी के ऑथोराइज कैपिटल और पेड अप कैपिटल को कम से कम 10 लाख रुपए करना ही होगा 1 साल के अंदर में, राइट। तो ये पेड अप कैपिटल 10 लाख हो जाएगा मिनिमम, और जितना भी पेड अप कैपिटल होगा उसका 20 टाइम्स, जितना भी पेड अप कैपिटल होगा उसका 20 टाइम्स आप डिपॉजिट जरूर ले सकते हो, राइट। तो पेड अप कैपिटल का 20 टाइम्स, तो फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए आपका पेड अप कैपिटल है तो उसका 20 टाइम्स कितना होता है? 2 करोड़। तो 2 करोड़ रुपए आप जरूर डिपॉजिट ले सकते हो। अब ये जो 2 करोड़ आपके पास आ गया और 10 लाख आपके पास आ गया, इसका क्या करना होगा? 2 करोड़ रुपए जो आपके पास आए हैं वो 2 करोड़ का 10% आपको बैंक में डिपॉजिट रखने होंगे और वो एफडी के रूप में रहेंगे। अब बाकी जितना 90% है, इसका मतलब 2 करोड़ का 10% माइनस कर दिए 20 लाख रुपए, तो 90% कितना हो गया? 1 करोड़ 80 लाख। अब ये 1 करोड़ 80 लाख और आपका जो 10 लाख जो आपने पेड अप कैपिटल में लगाया हुआ है 1 करोड़ 90 लाख, इस पे पूरा आप लोन दे सकते हो। और लोन का इंटरेस्ट रेट क्या होगा, डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ये चीज हमको अभी जानना है, राइट। तो लोन आप जो भी दोगे उसका इंटरेस्ट रेट, डिपॉजिट का जो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है वहां से 7.5% ज्यादा हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल आपका डिपॉजिट के अलग अलग रेट है, चाहे आप आरडी ले रहे हो, एफडी ले रहे हो, एमआईएस ले रहे हो, किसी भी नाम से आप अगर डिपॉजिट ले रहे हो तो उसका जो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है वो आरबीआई जो किसी भी एनबीएफसी, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी को जो पावर देती है उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 12.5% मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है जो कि आरबीआई अलाउ करती है किसी भी एनबीएफसी को, राइट। हमने लेकिन सिर्फ 12% ही मैक्सिमम दिया हुआ है, तो वहां से 7.5% ऐड कर लीजिए, 19.5% आपका मैक्सिमम इंटरेस्ट है जो कि आप लोन पे ले सकते हो। वहीं अगर आपने 12.5% इंटरेस्ट रेट रखा है तो 20% आप जरूर ले सकते हो। तो ये इंटरेस्ट की कमाई जो है बीच में 7.5% का गैप जरूर होने वाला है और ये गैप आप लोगों को बेनिफिट देने वाला है। ये निधि का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब लोन देने के ऊपर भी कितना लोन देना है उसका एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? लोन हम लोग अगर 2 करोड़ तक का डिपॉजिट है, डिपॉजिट कहां तक का है? 1 रुपए भी नहीं है और वहां से लेके 2 करोड़ तक जाते हैं, तो 0 to 2 करोड़ अगर आपका डिपॉजिट है तो एक व्यक्ति को 2 लाख रुपए से ज्यादा लोन नहीं दे सकते, राइट। अब अगर 2 करोड़ से लेके 20 करोड़ तक, 2 करोड़ से ज्यादा लेकिन 20 करोड़ तक अगर आपका डिपॉजिट है तो आप 7.5 लाख रुपए एक व्यक्ति को मैक्सिमम लोन दे सकते हो। और 20 करोड़ से ज्यादा लेकिन 50 करोड़ तक अगर आपका डिपॉजिट है तो आप 12 लाख रुपए आप लोन दे सकते हो। और 50 करोड़ जैसे ही आप क्रॉस कर लेते हो तो 15 लाख मैक्सिमम है एक व्यक्ति को देने वाला लोन। तो ये लोन का बात हो गया। अब इसको अगर हम लोग इनकम जनरेशन में अगर हम लोग चेक करेंगे तो कितना परसेंट हम कमाते हैं, आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि डिपॉजिट का मैक्सिमम और उस पर 7.5% ऐड करेंगे लोन का मैक्सिमम, तो मिनिमम 7.5% कमाने का आपका पूरा चांस है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि 1 करोड़ रुपए आपका पेड अप कैपिटल है और 20 करोड़ रुपए आपका डिपॉजिट है, तो आप ये समझो कि 20 करोड़ रुपए पे 7.5% कितना होता है? 20 करोड़ रुपए पे 7.5% होता है 1.5 करोड़, राइट।
लेकिन आपने पैसे कितने लगाए? 1 करोड़। वो 1 करोड़ आपने लगाए, 20 करोड़ पब्लिक का है ऑब्वियसली, लेकिन आपने लगाया 1 करोड़ और आपने कमाए 1.5 करोड़। ये 150% प्रॉफिट वाला मेरा एक वीडियो है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से इसको भी क्लियर किया है। उस वीडियो को जरूर रेफर करिएगा, आपको और ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो 7.5% का हमारा इनकम के चांसेस है। जितना डिपॉजिट हाई होता है और वो सारा अमाउंट आप यूज करते हो लोन देने में, तो 7.5% आप कमा सकते हो। अगर 1 करोड़ है तो 7.5 लाख, 10 करोड़ है तो 75 लाख रुपए, और अगर 20 करोड़ रुपए का आपका डिपॉजिट है और वही डिपॉजिट लोन पे डाले हो तो 1.5 करोड़ रुपए भी आप साल में कमा सकते हो। पैसे कमाने का कोई लिमिट नहीं है, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। इसके बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हम कंटिन्यू बताते जाते हैं अपने फ्री वीडियोस में, और इसका ट्रेनिंग का मॉड्यूल भी हम लोगों ने लॉन्च करके रखा हुआ है। आप इसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। 30 डेज में सीक्वेंशियली आप सारे चीजों को सीख सकते हैं और अनलिमिटेड आपके क्वेरीज हम सॉल्व करेंगे, राइट? तो बने रहेगा मेरे साथ। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।